कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा कि केवल और केवल भगवान को प्रेम ही प्यारा है। ठाकुर जी को केवल प्रेम प्यारा है। और देखो, ऐसा नहीं कि केवल पितामह भीष्म के लिए भगवान द्वापर में आए या प्रहलाद के लिए भगवान सतयुग में आए। इस कलयुग में भी जब जब भक्तों ने प्रेम से प्रभु को पुकारा तो वो भक्त वत्सल भगवान भक्तों को दर्शन देने पधारे। एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। राजस्थान में ना एक नगर है जिसका नाम है टोंक। आज से लगभग 500 वर्ष पहले उस राजस्थान के टोंक नगर में किसी गांव में भगवान के एक बड़े अद्भुत भक्त भये जिनका नाम था धन्ना जाट। क्या नाम था? धन्ना जाट। 5 वर्ष का छोटा बालक था ये धन्ना। और एक दिन धन्ना के घर में ना धन्ना के पिता के गुरुजी पधारे। गुरुजी आए तो पिता ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, बड़ा आदर किया। अब ये बालक छोटा था, देखा कि देखो ये दाढ़ी वाला बाबा आया है और पिताजी इसका बड़ा स्वागत सम्मान कर रहे हैं, बड़ा आदर कर रहे हैं। धन्ना ने देखा कि उन महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और एक आसन निकाला। आसन के ऊपर एक कपड़ा बिछाया और फिर झोली से भगवान सालिग्राम को निकाल करके आसन पे बिठा दिया। अब वो छोटा सा बालक क्या जाने कि ये भगवान सालिग्राम है। उसने समझा कि ये कोई काला पत्थर है। वो मन ही मन कहने लगा कि देखो ये बाबा जी कैसे पागल है। इतना बढ़िया सिंहासन और इतना सुंदर ये मखमल का कपड़ा और इस कपड़े के ऊपर ये काला पत्थर बिठा दिया। तब वो महात्मा बोले कि बालक, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये भगवान सालिग्राम है, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। ऐसा कर तू जा और किसी पात्र में जाकर के जल भर के ला। बच्चा गया, किसी पात्र में जल भर के लाया। देखा कि गुरुजी ने उन भगवान सालिग्राम को स्नान कराया, चंदन लगाया, आरती उतारी और भगवान को भोग लगाया। कल आप लोगों ने सुना ना कि 5 महापापी होते हैं। 5वां वो जो चारों की संगत करने वाला हो। जैसे बंधुओं, अधर्मी की संगत करने से हम अधर्मी हो जाएं, उसी प्रकार किसी महापुरुष, किसी संत की संगत करने से हम लोग भक्त भी बन जाते हैं। अब धन्ना ने उन महात्मा की संगति करी, रोज उनकी सेवा में वो सहयोग करता। वो महात्मा स्नान ध्यान करके आते ना, तब तक धन्ना भगवान के पूजन की सारी सामग्री इकट्ठी कर देता, फूल तोड़ लाता और भगवान के जो पूजा के पात्र थे उनको धुल करके रख देता और सारी सामग्री इकट्ठी कर देता पूजन की। तो क्या हुआ, बालक तो था ही, धीमे धीमे धन्ना के हृदय में भक्ति का बीज फूट गया। भगवान के लिए धन्ना के मन में प्रेम जागृत हो गया। और बंधुओं, उसका फल ये हुआ
एक दिन ना धन्ना गुरुजी के पास में, महात्मा के पास में आया और आकर के बोला कि देखो बाबा, आप जब जाओ ना हमारे घर से तो जाने से पहले अपने ये ठाकुर जी मुझे दे करके जाना, अपने भगवान सालिग्राम मुझे दे जाना। थोड़ा ध्यान से सुनना बंधुओं। महात्मा बोले कि पागल, तू भगवान का क्या करेगा? बोले गुरुदेव, जैसे आप सेवा करते हो वैसे मैं भी इनकी सेवा करूंगा, मैं भी इनका ध्यान रखूंगा। अच्छा, तुम भी ध्यान रखोगे? बोले सुनो, तुम्हारी ये खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, ये सेवा पूजा करने की, भक्ति करने की उम्र नहीं। अभी ये विचार मन में मत लाओ। धन्ना बोला कि देखो महात्मा, या तो अपने ठाकुर जी प्रेम से मुझे दे दो, नहीं तो रात में चुरा करके भाग जाऊंगा, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा और लेकर के 9-2-11 हो जाऊंगा। अब तो महात्मा घबरा गए, विचार करने लगे कि देखो ये बालक है, इसका कोई विश्वास नहीं, ऐसा नहीं हो कि कहीं मेरे छोटे से ये ठाकुर जी को चुरा करके भाग जाए, कोई ठिकाना नहीं इसका। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महात्मा ने एक बड़ी सुंदर युक्ति करी, बढ़िया। वो महात्मा बाहर गए और सड़क से उठा करके एक पत्थर लाए और वो बिल्कुल भगवान सालिग्राम के बगल में बिठा दिया और बिठा करके कहने लगे कि देख भाई धन्ना, ये जो मेरे ठाकुर जी बैठे ना सिंहासन के ऊपर, जिनकी मैं रोज सेवा करता हूं, ये हैं सिपाही ठाकुर, और अभी अभी मैं जिनको लेकर के आया हूं ये हैं राजा ठाकुर। अब तुम बताओ, तुम्हें राजा ठाकुर चाहिए कि सिपाही ठाकुर चाहिए? अब बालक इतना तो जानता था कि सिपाही छोटा होता है, राजा बड़ा होता है, तो बोला गुरुदेव मुझे तो आप राजा ठाकुर दे दो। तो महात्मा ने सड़क से उठाया हुआ वो पत्थर धन्ना के हाथ में दे दिया और कहने लगे कि मेरी भी जान छूटी। उसी दिन वो अपने ठाकुर जी को लेकर के और वहां से चले आए। अब तो वो धन्ना सड़क से उठाए हुए उस पत्थर को भगवान मान करके, परमात्मा मान करके उनकी सेवा करने लगा। जल्दी जगह सुबह स्नान किया, बगीचे से पुष्प तोड़ करके लाया और तो कुछ मिला नहीं। विचार किया कि अब रोली कहां से लाऊं, रोली तो मेरे पास में है नहीं, कहीं मिल गई लाल ईंट बदवा, और उस लाल ईंट को ना सिल पर घिस करके लाल लाल चंदन तैयार कर लिया धन्ना ने। तो लाल ईंट का चंदन लगाया और वो फूल चढ़ाए, आरती उतारी, यहां तक तो ठीक, क्योंकि ये सब क्रिया उसने उन महात्मा की देखी। लेकिन जब वो महात्मा ठाकुर जी का भोग लगाते ना तो पर्दा कर देते। हमारे यहां प्रथा है ना कि भगवान का भोग लगाएं तो पर्दा किया जाता है। तो बस उसे भोग लगाने की क्रिया मालूम नहीं कि ठाकुर जी का भोग कैसे लगाते हैं, भोग कैसे लगाया जाए। माँ ने बनाई थी बाजरे की रोटी, 2 रोटी और थोड़ा सा गुड़ एक थाली में रख करके माँ ने दिया और कहा कि धन्ना खा। तो धन्ना वो थाली हाथ में लेकर के और उस पत्थर के सामने जिसे वो भगवान मान करके बैठा था लेकर के खड़ा है और कह रहा है कि प्रभु लगाओ भोग, आओ गोविंद पाओ। अब ना तो ठाकुर जी आमे ना भोग लगामे, और खड़े 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 धन्ना को 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए,
अब बच्चा तो था ही, बड़ी जोर से भूख लगने लगी तो मन में विचार किया धन्ना ने कि प्रभु भूख अब आपको खिलाए बगैर मैं खा नहीं सकता। अरे मैं मानता हूं कि जैसी सेवा वो बाबा आपकी किया करते थे, शायद वैसी सेवा मैं आपकी नहीं कर पाया, लेकिन जैसा भी हूं आपका ही तो हूं प्रभु। मैं प्रयास करूंगा कि कल पूरे विधान से आपकी मैं सेवा कर पाऊं। आज थोड़ी दया मेरे ऊपर करो, आज थोड़ी सी कृपा करो। आप भोग लगाओ ना, आप पाओ ना प्रभु। भगवान नहीं आए। अब तो क्रोध आ गया बच्चे को। क्या किया? बोला कि जब तुमको नहीं खाना तो मुझको भी नहीं खाना। वो बाजरे की रोटी और वो गुड़ गैया के सामने जाकर के बच्चे ने पटक दिया। दूसरे दिन फिर भगवान की सेवा करी, फिर भोजन की थाली हाथ में ली, भगवान के सामने खड़ा हुआ। ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। दूसरे दिन भी थाली गैया के सामने पटकी। तीसरे दिन फिर जब सेवा करने के बाद वो भोजन की थाली हाथ में लेकर के बच्चा भगवान के सामने खड़ा हुआ तो कहने लगा कि प्रभु अब आपको खिलाए बगैर खाया नहीं जाता और भूखा रहा नहीं जाता। अब तो मेरे पास में एक ही उपाय है कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। थाली रखी नीचे ठाकुर जी के सामने और चढ़ गया घर की छत पर और प्राण त्यागने का मन में संकल्प करके जैसे ही वो बालक छत से नीचे कूदा, बंधुओं ऐसी लीला भाई, ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि वो जो सड़क से उठाया हुआ पत्थर जिसे भगवान मानकर के धन्ना पूजता था, उस पत्थर के अंदर से शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण प्रकट हो गए। मेरे प्रभु प्रकट हो गए और छोटे से बालक को मेरे प्रभु ने गोदी में लपक लिया। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। श्री ठाकुर जी को भगवान ने अपनी गोदी में लपक